इतिहास से रूबरू होने के इस क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले के कणाधाम में हैं। यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित ये कन्नौज के राजा जयचंद्र का किला है। कन्नौज के राजा जयचंद्र का राज तिलक 1170 ईस्वी में हुआ था। राजा बनने के बाद जयचंद्र ने अपनी सैन्य शक्ति को खूब बढ़ाया और यवन साम्राज्य का दमन किया। खुद का साम्राज्य बढ़ाने के बाद जयचंद्र ने सैनिकों के रुकने के लिए यहाँ कणा में गंगा किनारे इस किले का निर्माण कराया था। किले तक पहुँचने के लिए अब ये एकमात्र रास्ता है जो ककरीली पथरीली चट्टानों से बना हुआ है। प्राचीन समय में कई अन्य गुप्त रास्ते भी रहे हैं। इस छोटी सी चढ़ाई को चढ़कर हम किले तक पहुंच चुके हैं। इस किले की भौगोलिक स्थिति एकदम पठार जैसी है। गंगा नदी के तट से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक की गोद में ये किला स्थित है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राजा जयचंद्र की सेना यहाँ से बनी खुफिया सुरंग के रास्ते दिल्ली तक का सफ़र पूरा करती थी। कणे के इस किले से दिल्ली के किले की दूरी लगभग 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये सुरंग का एक छोर है जो अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ और बंद है। इस सुरंग की चौड़ाई और गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके भीतर राजा जयचंद्र की घोड़ों हाथियों वाली सेना आसानी से सफ़र कर सकती थी। यहाँ आए दिन तमाम प्रेमी युगल आते रहते हैं। प्रकृति की गोद में प्रेमी युगल यहाँ अविस्मरणीय पलों को संजोते हैं। यहाँ के इस बेशकीमती पत्थरों से बेहद नक्काशीदार दीवारों पर तमाम प्रेमियों ने अपने प्रेम ग्रंथ लिख डाले हैं, तो कुछ प्रेमियों ने अपने वियोग विक्षोभ को भी कुरेद कुरेद कर इन दीवारों पर लिखा है। यहाँ इतनी ऊंचाई से मोक्षदायिनी गंगा का दर्शन बेहद रोमांचित, सुखद और सुकूनदायक है। इस गोल नक्काशीदार सीढ़ियों को चढ़कर हम किले के सबसे ऊपरी सतह पर पहुंचे। ये किले की सबसे ऊंची जगह है जहां तैनात सिपाही दूर अपनी नज़र से दुश्मनों और अन्य हलचलों को आसानी से देखता और उसकी सूचना अपने आला कमान को देता था। यहाँ इस किले से नदी के दूसरी ओर प्रतापगढ़ जनपद का गोतनी कस्बा साफ नजर आता है। साथ ही इस जगह से कणाधाम कस्बे में पूरी नज़र रखी जा सकती है। लंबे समय से सरकार की नज़र से दूर रहा ये किला अपने वजूद को लेकर खुद ही चिंतित है। पिछले वर्षों में इसे सरकार ने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद यहाँ किले की सुरक्षा की दृष्टि से इन दीवारों के निर्माण का कार्य किया गया है। अब ये किला पूर्णतः पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डीपी दुबे ने यहाँ पुरातत्व विभाग के साथ सर्वे किया, जिसमें उन्हें ऊपरी सतह में कई अवशेष प्राप्त हुए। जमीन के नीचे भवनों की नींव दिखी जो 13वीं 15वीं शताब्दी की होने का दावा भी किया गया है। प्रोफेसर दुबे के मुताबिक इस जगह की खुदाई की जाए तो हमें बहुत प्राचीन धरोहरें प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ किले को देखने घूमने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देना व रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। हैदराबाद से यहाँ आने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं है। यात्रा के लिए हैदराबाद से प्रयागराज इलाहाबाद का सफ़र हवाई यात्रा या रेल यात्रा द्वारा किया जा सकता है। प्रयागराज की किले से दूरी मात्र 70 किलोमीटर है, जिसके लिए रेल व बस सुविधा आसानी से उपलब्ध है। नज़दीक में सिराथू रेलवे स्टेशन महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और सैनी बस स्टेशन की दूरी महज 8 किलोमीटर है। यहाँ से आपको आसानी से कैब, टेम्पो, टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। रहने के लिए कणाधाम में ही तमाम धर्मशालाओं व लॉज की व्यवस्था है। यहाँ जयचंद्र के किले के अतिरिक्त दार्शनिक स्थलों में 51 शक्तिपीठों में एक शीतला माता मंदिर विद्यमान है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मठ, जहाँ द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर के हाथों से प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग आज भी विद्यमान है।
महान योद्धा आलाऊदल के गुरु उमराव गिरी महाराज उर्फ नागा बाबा का प्रसिद्ध मठ भी स्थित है।